क्या 65,000 के करीब बिटकॉइन बॉटम आउट होगा या हम बिटकॉइन को मजीद नीचे जाता देखेंगे? वैसे तो ट्रंप के हारने पर लोगों ने ऐसी ऐसी पेशगोइयां की हैं जैसी कोरोना के वक्त भी नहीं थी। यानी इतने बड़े बड़े डिप चार्ट्स में दिखा दे हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसी कौन सी जंग लग जाएगी कि अगर ट्रंप ना जीता और क्या बिटकॉइन ट्रंप की वजह से बुल रन में आता है। तो ऐसे बहुत ही अहम मामला पर बात करने के लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। बिटकॉइन अपने टॉप पर पहुंचा तो साथ ही अमेरिका में अर्ली वोटिंग के नताइज सामने आने लगे। उनमें वैसे तो रिपब्लिकन्स की पहले से ज्यादा तादाद वोट डालने निकली है, लेकिन फिर भी ट्रेंड यही था कि कमाला हैरिस को पेंसिल्वेनिया और कुछ स्विंग स्टेट्स में बढ़तरी हासिल है। बस फिर क्या था, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अचानक मार्केट में पागलपन खत्म हुआ और लोगों को एहसास हुआ कि कमाला की जीत प्राइसिंग नहीं, और बस ये फिर प्राइसिंग होने लगी। अब ये कोई इतना बड़ा झटका नहीं है, बस पोली मार्केट हो या कोई भी दूसरी साइड, जहां पहले डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत रहे थे, सिंगल साइडेड उनकी विक्ट्री थी, अचानक वहां पर तब्दीली हो गई और तमाम ऑड्स बराबर हो गए, जैसे कि किसी भी इलेक्शन में होता है। और दरअसल सोशल मीडिया पर इलोन मस्क की वजह से एक ऐसा बयानिया बन गया था कि बस ट्रंप के अलावा कोई भी जीत ही नहीं सकता, यानी ये सब लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वही इलोन मस्क भी कह रहा है कि काफी क्लोज मुकाबला है, और फिर अब रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि धांधली हो रही है। अब जो भी हो, लेकिन कमाला हैरिस रेस में शामिल हो गई हैं और मार्केट दोनों की हार जीत को प्राइस इन कर रही है। अब इसके साथ ही लोगों ने पागलों की तरह चार्ट बनाने शुरू कर दिए कि शायद ये कोविड से भी बड़ी तबाही है, इसके नतीजे में बुल रन खत्म हो जाएगा। अब ये बिल्कुल पागलपने वाली बातें हैं। बिटकॉइन कभी ट्रंप की वजह से टेक्नोलॉजी नहीं बना। कई ट्रंप आए, कई चले गए, हजारों मजीद आएंगे, चले जाएंगे। ये क्रिप्टोग्राफी का शाहकार ऐसे ही चलता रहेगा। यहां ब्लॉक घड़ी की सुइयों की तरह निकलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इनको किसी ट्रंप की जरूरत नहीं है। बस सियासी मकासद के लिए रिपब्लिकन्स इस सब को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी शहरी क्रिप्टो रखते हैं और उन्हें उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी है। तो लोगों को डराओ। अब इस सब के पीछे मन तक कुछ भी नहीं, कोई लॉजिक नहीं कि यार क्यों मार्केट नीचे जाएगी। ईटीएफ सबसे बड़ा बिटकॉइन का पिवट था, उसका किसी भी तौर पर ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं। क्या ट्रंप इससे भी कोई बड़ा काम कर देंगे? तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप भी सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे मार्केट 66,000 के करीब पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि ये बॉटम आउट हो गई है और अब कमाला की जीत भी कोई बहुत बड़ा इसमें डेंट नहीं डालने वाली। और लोगों को भी एहसास हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कि कमाला की वजह से बिटकॉइन अमेरिका में तबाह हो जाएगा और ट्रंप की वजह से बिटकॉइन के वारे न्यारे हो जाएंगे। और खैर, अब मौजूदा बिटकॉइन के जितने भी ट्रेंड्स को आप देखें, इसकी 200 डे मूविंग एवरेज को देखें, बाकी बैंड्स भी देखें, तो आपको अंदाजा होता है कि 66,000 के करीब ही कहीं इसका बॉटम है। अगर तो कोई बड़ी तबाही ना हुई तो किसी भी तौर पर मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग का इम्कान नहीं कि आप बिटकॉइन की आरएसआई को डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर देखें। अब ये बिल्कुल नंबर्स की बात है या टेक्निकल बात है, जिसका सियासत या किसी भी प्रोपेगेंडा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बिल्कुल अपने हेल्दी लेवल पर मौजूद है। ये अब भी बिल्कुल बुलिश है, बल्कि मजीद बड़ी रैली की गवाही दे रही है। अब इसको देखें तो आपको अंदाजा होगा कि शायद बिटकॉइन की बड़ी रैली इंतहाई करीब है। हाँ, इस सब में जो लोग लॉन्ग और शॉर्ट खेल रहे हैं उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। जैसे इस खेल की वजह से मजीद $200 मिलियन की लॉन्ग पोजीशंस तबाह हो गई हैं, और फिर 68,000 से बिटकॉइन नीचे गया तो हमने मजीद लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट होते देखा। अब जैसे ही तमाम लिक्विडेशंस मुकम्मल हुई तो मार्केट एक बार फिर इंतहाई नॉर्मल अंदाज में चलने लगी है। अब ये होता है इंफॉर्मेशन का फायदा, यानी लोग सोशल मीडिया के जज्बात को देखकर अपनी राय बनाते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर्स इस सेंटीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों के खौफ
और राय को सेलिंग प्रेशर में बदल देते हैं। इस पूरी लिक्विडेशन को देखेंगे तो ये पूरी ट्रेड $1 अरब से भी कम थी। अब ये बिटकॉइन के हिसाब से बहुत छोटा नंबर है, यानी आप आम से जज्बात का अंदाजा लगाकर कुछ इन्फ्लुएंसर से खौफनाक चार्ट सोशल मीडिया पर शेयर कराएं और बस फिर कहानी पूरी। इसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, लोग खुद ही डर के फिर बेच देंगे। सब नहीं, लेकिन कमजोर हाथ ऐसे ही करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो 19,000 पर भी डरे हुए थे और फिर 28,000 पर भी डरे हुए थे और 36,000 पर उनकी टांगे कांपती थी। ये लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे कि मार्केट 58,000 पर जाएगी और एक दिन में $12,000 की छलांग तकरीबन नामुमकिन थी, लेकिन ये सब हुआ। बुनियादी तौर पर जहनियत है ये जो कभी अभी आपका साथ नहीं दे सकती। ये कमजोर हाथ नहीं बल्कि कमजोर जहन होते हैं जिनको एक दिन में दुनिया बदलनी होती है। चलें, अगर आप 4 साल से बैठे इंतजार कर रहे हैं तो 1 साल और से ही, या आप कहें कि यार कब वक्त आएगा, तो बिल्कुल आपकी बात समझ आती है, आपकी उम्मीद समझ आती है। लेकिन इन लोगों के पास हमेशा मौका होता है, लेकिन ये कभी किसी मौका का फायदा नहीं उठाते और हमेशा की तरह बेचकर निकल जाते हैं कि कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए। और इसी वजह से ऐसे चार्ट्स को देखकर परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ फोकस लॉन्ग टर्म में रखें। अभी एक लंबा सफर बाकी है। बिटकॉइन किसी शख्सियत का मोहताज नहीं। ट्रंप को बिटकॉइन की जरूरत है ताकि वो मशहूर हो सके। बिटकॉइन को ट्रंप की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन ट्रंप से पहले भी मौजूद था और ट्रंप के बाद भी ऐसे ही चलेगा। इसकी प्राइस मैथ की वजह से बढ़ती है क्योंकि ये मैथमेटिकल मिरेकल है। डिमांड सप्लाई के कानून की वजह से इसकी प्राइस बढ़ती है। इसे किसी ट्रंप की जीत की जरूरत नहीं। जब ट्रंप अपने दौर में बिटकॉइन को स्मगलिंग का जरिया कहता था, तब भी बिटकॉइन अपने बुलरन में ऐसे ही बढ़ता था जैसे ये हमेशा बढ़ता है। और अब भी ट्रंप आए या कमाला हैरिस आए तो बिटकॉइन ने अपने जो लॉजिकल साइकिल है उसके ऊपर चलना है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम जरूर करना है कि घंटी बजा देनी है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पा रही, उसके लिए मैं बात रखा हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, वहां पर पहले जैसे एक्टिव नहीं लेकिन बीच बीच में एक्टिव होने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करूंगा कि वहां पर जल्द मुकम्मल एक्टिव होकर आप लोगों के साथ पहले जैसे गपशप की जाए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के सवालात वहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ दोस्त जिनके अब भी शॉर्ट फंसे हुए हैं, वो कह रहे थे कि शॉर्ट शायद उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो यार वो सिंपल सा तरीका था कि आप कोर की एक्सटेंशन के जरिए कर लें या मेटामास्क की एक्सटेंशन के जरिए कर लें। वहाँ पर बेस नेटवर्क को अपना एक्टिव नेटवर्क आपने रखना होगा। जिस वॉलेट से शॉर्ट खरीदे थे उसी वॉलेट से बेस नेटवर्क को एक्टिव रखते हुए नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शॉर्ट का, जो वो बेस वाला शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, वो आप वहाँ पर देंगे और ऐड टोकन में जाकर अपने शॉर्ट टोकन को ऐड करेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो इतनी बड़ी साइंस नहीं थी, लेकिन फिर भी जिन लोगों के फंसे हुए हैं मसाइल, मैं देखता हूँ उनका क्या मसला हल होता है। इसके अलावा मैं एरिना पर मौजूद हूँ। एरिना काफ़ी दोस्त जो अब नए ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे आकर वहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमने करना क्या है। तो भाई, जो आप बाकी सोशल मीडिया पे करते हैं वहाँ वो भी यहीं पर अगर आप वही कुछ करें। कोई ज़रूरत नहीं है कोई लिक्विडिटी लेकर आने की। मैं पहले दिन से जो बाकी दोस्त हैं उनसे यही कहता रहा हूँ कि पहले आकर इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, देखें। कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, कोई ज़रूरत नहीं पैसा लेकर आने की। जैसे आप बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बाकी सोशल मीडिया यूज़ करते थे वैसे करें, देखते हैं कैसे चलता है। बहुत शुक्रिया।